Hello everyone. Welcome to Vision IS Mains Economy 365. This is useful for the UPSC Mains 2026 एग्जामिनेशन. हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हम लोग अभी इकोनॉमी का. ये डील करता है इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी से. इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा भारत औद्योगिक विकास योजना. तो ये एक स्कीम है, गवर्नमेंट ने अप्रूव की है. यूनियन कैबिनेट ने ये स्कीम को अप्रूव किया है. स्कीम में क्या होगा, गवर्नमेंट डेवलप करेगी 100 प्ले एंड प्लग इंडस्ट्रियल पार्क्स. ठीक है, इसका एलोकेशन कितना है, अराउंड 33,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है फॉर दिस प्रोजेक्ट. तो इसके मेन हाइलाइट्स देखेंगे. सबसे पहले मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू डेवलप 100 इन्वेस्टमेंट रेडी एंड प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स, जो कि रेंज करेंगे 100 से 1000 एकर्स की लैंड साइज पे. ठीक है, ड्यूरेशन रहेगा इसका 6 years के लिए, फ्रॉम 26 to 2031. इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के लिए एक इन्होंने कॉर्पोरेशन फॉर्म किया है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर वर्क करती है, एंड मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा अप टू 1 crore पर एकड़ फॉर द एलिजिबल प्रोजेक्ट्स. तो कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, एंड जो वो प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे दे वुड बी गेटिंग अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अराउंड 1 crore पर एकड़. ठीक है, प्राइवेट डेवलपर्स भी रहेंगे इसमें. प्राइवेट डेवलपर्स को वाइल पार्क डेवलप इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट डेवलपर्स विल रिसीव 50 lakhs पर एकड़. अभी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करेगी. जो फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहेगा, जैसे कि रोड्स, यूटिलिटीज़, ड्रेनेज और इंटरनेट फैसिलिटीज़. वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जैसे कि लैब्स, वेयर हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाउसिंग एंड अदर एम्यूनिटीज़. इसके अलावा एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा अप टू 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर. जो कनेक्टिविटी रहेगी उसके लिए एक्स्ट्रा 25% भी दिया जाएगा. सिग्निफिकेंस क्या है ये स्कीम का, सस्टेनेबल एंड फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल पार्क डिज़ाइन. इसमें क्या रहेगा, ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा, एंड दिस इज इन अलाइनमेंट विद दी PM गति शक्ति योजना. ठीक है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ये एक दूसरा सिग्निफिकेंस है. जैसे कि हम लोग, जैसे गवर्नमेंट प्री अप्रूव लैंड सैंक्शन करेगी पहले से ही, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देगी, सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस बनाएगी. तो ये सब चीज़ों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सिग्निफिकेंट है. रीजनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर ये फोकस होने वाला है. क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट जो हम लोग बोलते हैं, उसके लिए भी ये सिग्निफिकेंट है. कंक्लूजन देख लीजिएगा. सेकेंड टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया. तो न्यूज़ में क्यों रहेगा ये टॉपिक एंड वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यूनियन बजट जो 26-27 का था, इसमें गवर्नमेंट ने एक 2-track मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी को अप्रूव किया है, प्रपोज किया है. इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग कैपेबिलिटीज इन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स वाइल सस्टेनिंग स्केल एंड एम्प्लॉयमेंट इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. तो ये उनका थीम है कि टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स की हम लोग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएंगे, साथ ही में हमको सस्टेनेबल बनाना है और सिक्योर करना है एम्प्लॉयमेंट जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज होता है. सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी जो न्यू लाए हैं, 2-track मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी. इससे क्या होगा, डिपेंडेबिलिटी के जो कैपेबिलिटीज़ है स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उसके ऊपर फोकस रहेगा. साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी फोकस रहेगा, जैसे कि टेक्सटाइल एंड स्पोर्ट्स. सेकेंड सिग्निफिकेंस है शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी टू स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी. इससे क्या होगा, इससे इंश्योर होगा कि इंडिया एक क्रिटिकल और
रिप्लेसेबल पार्ट बन जाए ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ये की टर्म है ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ठीक है। इसका इंडिया क्या बन जाए, एक क्रिटिकल एंड इरिवर्सिबल पार्ट बन जाए या इरिप्लेसेबल पार्ट। मूविंग अप दी स्माइलिंग कर्व, तो ये कंसेप्ट है, स्माइलिंग कर्व इज अ कंसेप्ट जो भी ग्लोबल वैल्यू चेन्स में यूज होता है। ये क्या बोलता है कि हायर वैल्यू इज जनरेटेड इन अपस्ट्रीम एक्टिविटीज जैसे कि R&D एंड डिज़ाइन में, जो कि चाइना करता है, एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज लाइक ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। तो ये स्माइलिंग कर्व का कंसेप्ट ही होता है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड में ज़्यादा वैल्यू जनरेट होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली है ये रिलेटिवली लोअर वैल्यू देता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस जियो इकोनॉमिक हेजिंग एंड सप्लाई सिक्योरिटी। बाय लोकलाइजिंग क्रिटिकल अपस्ट्रीम इनपुट्स, इंडिया एम्स टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी एंड स्ट्रेटेजिक वर्नेरेबिलिटी। इससे क्या होगा, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। ब्रांड बेस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है हमारे लिए, इट बैलेंसेस द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स लेबर फ्रॉम लो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर टू हायर प्रोडक्टिव नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट होके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। द सेक्टर हैज़ द हाइस्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस कंपेयर टू अदर सेक्टर। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, सेल्फ रिलायंस बढ़ाता है, इससे क्रिटिकल सेक्टर्स में सेल्फ रिलायंस बढ़ता है, जैसे कि डिफेंस, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स एंड दूसरे एनर्जी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। रीजनल बैलेंस बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग कैन डिसेंट्रलाइज ग्रोथ बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, ठीक है। स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट होता है, अराउंड 17% इन GDP। ग्लोबली इंडिया का शेयर कितना है मैन्युफैक्चरिंग में, 3%। एम्प्लॉयबिलिटी कितना है, एम्प्लॉयमेंट 11.4%। FDI इट इज़ अराउंड 23.5%। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया रैंक्स 3rd बाय वॉल्यूम एंड 14 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ऑटोमोबाइल में 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है इंडिया। अभी चैलेंजेस क्या है जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फेस करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट चैलेंज है फंडिंग गैप। तो गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फॉर द फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट पायलट टू स्केल ट्रांजिशंस, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको फंडिंग उतना नहीं मिलता है। लो इन्वेस्टमेंट इन R&D में भी इंडिया काफ़ी कम स्पेंड करता है, दैट इज़ अराउंड 0.64%। ये था स्पेंडिंग पावर इन 2023। साथ ही में कंपेयर करेंगे चाइना में, तो यही पीरियड में उनका था 2.5% ऑफ द GDP, तो इंडिया का काफ़ी कम है। डिसइंसेंटिव्स टू स्केल, जैसे कि जैसे जैसे कंपनीज ग्रो होती है उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस डिफ़िकल्ट होते जाते हैं, तो कंपनीज क्या करती है, दे ट्राई टू रिमेन स्मॉल। MSMEs कभी भी अपना टैक्सेस से रिड्यूसिंग एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब रेगुलेशंस को अवॉइड करने के लिए दे डोंट स्केल अप। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस इम्बैलेंस। तो हम लोगों ने क्या देखा है, इकोनॉमी का बेसिक हम लोग जब देखते हैं, देखा है हम लोगों ने कि इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस गया है, बाईपासिंग दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया में नहीं आया है, डायरेक्टली हम लोग सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। लो लेबर प्रोडक्टिविटी, GDP पर वर्किंग आवर इन इंडिया वॉज $8, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी भी उनकी कम है, साथ ही में वेजेस भी उनको कम मिलते हैं अकॉर्डिंगली। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, टॉप 5 स्टेट्स अकाउंट फॉर 54%। तो रीजनल इम्बैलेंस भी है, ये भी एक चैलेंज है। अभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये लॉन्च किया गया था 2014 में। इसका टारगेट क्या था, अराउंड 25% ऑफ GDP, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अराउंड 25% ऑफ GDP
होना चाहिए एंड इट वाज टू क्रिएट अबाउट 100 मिलियन जॉब्स और इंक्रीज करेगा कितना एवरी ईयर 12 to 14%। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इन्होंने 14 सेक्टर्स, गवर्नमेंट ने 14 की सेक्टर्स बताए हैं स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू एलिजिबल कंपनीज। ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है 2022 में। इसको लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए इसका मेन फोकस रहा है। एवरेज ऑफ 8% ऑफ जीडीपी बाय 2030। मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक स्कीम है। पीएम गति शक्ति एक इनिशिएटिव है जो कि आत्मनिर्भर भारत एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है बाय ईयर 2025। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम टू डेवलप कॉम्पिटिटिव ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड नोड्स अक्रॉस ऑल अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विद 32 प्रोजेक्ट्स। तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स को भी फोकस करने के लिए गवर्नमेंट की ये एक स्कीम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करती है। कंक्लूजन में देखेंगे हम लोग, amid a rapidly evolving global order, the stages of Atmanirbharta are increasingly overlapping rather than sequential. This necessitates a simultaneous pursuit of the import substitution. That is, we have to reduce the import dependence. We have to focus on resilience and indispensability. By treating manufacturing as an institutional stress test and aligning intent with execution, India can evolve from a recipient of stability to a source of global influence। तो ये आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंक्लूजन लिख सकते हो। कोई भी आंसर आ जाए आप लोग समवट ये कंक्लूजन आप लोग यूज कर सकते हो उसमें। स्ट्रेंथनिंग कैपिटल गुड सेक्टर, अभी ये टॉपिक क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि यूनियन बजट 26-27 में सपोर्ट मेजर्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं फॉर कैपिटल गुड सेक्टर। कैपिटल गुड सेक्टर का पब्लिक कैपेक्स कितना है 9% है, अराउंड इंक्रीज बाय 9%। स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, ये एक इनिशिएटिव है टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट जैसे कि लिफ्ट्स, फायर फाइटिंग गियर्स, टनल बोरर्स। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए स्कीम लॉन्च की गई है या अनाउंसमेंट किया गया है। टूल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, अभी इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने 5 ईयर इनकम टैक्स एक्सेप्शन दिया है फॉर नॉन रेसिडेंट एंटिटीज सप्लाइंग कैपिटल और गुड्स। एनर्जी ट्रांजिशन है, बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन on capital goods extended to include lithium ion cell manufacturing for battery energy storage system. High tech tool rooms जो सेंटर पब्लिक सर्विस इंडस्ट्रीज है उसमें they have to establish 2 automated facilities for localized design, testing and manufacturing. कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 10,000 करोड़ अलोकेट किया गया है ओवर द नेक्स्ट 5 years। अभी कैपिटल गुड्स सेक्टर का देखेंगे हम लोग। कैपिटल गुड्स होते क्या है, ये होते हैं जो कि प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता है फॉर प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी। इसमें ये भी कवर होता है, इट कवर्स ऑल्सो कवर्स एसेट फॉर रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, टेक अपग्रेडेशन और कैपेसिटी एक्सपांशन। दे आर नॉट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। तो ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होते हैं, बट कि ये एक मिडिल सोर्स के जैसे एक्ट होता है। सब सेक्टर्स क्या है इसके, सेक्टर कंप्राइजेस मशीन टूल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, माइनिंग मशीनरी एक्सेट्रा। इंडिया में स्टेटस क्या है इसका, मार्केट साइज है अराउंड 92 बिलियन और प्रोडक्शन वैल्यू कितना है 32 बिलियन। 12% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है इसका कैपिटल गुड सेक्टर का। अभी रोल क्या है इसमें इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 1.9% इन जीडीपी। एक्सपोर्ट ग्रोथ में भी काम आता है, 25% ऑफ द टोटल एक्सपोर्टेड गुड्स अकाउंट होता है इसका कैपिटल गुड्स का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो होता है इससे।
इम्प्रूव्ड ट्रेड बैलेंस, जैसे कि एक्सपोर्ट के वैल्यू ज़्यादा होते हैं तो ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव होता है। फाउंडेशनल मल्टीप्लायर इफेक्ट, जैसे कि कैपिटल गुड्स का देखेंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, नेशनल सेल्फ रिलायंस, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चैलेंजेस देखेंगे, हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन एडवांस्ड मशीनरी। तो हमें यहाँ पे पता है कि इंडिया की R&D काफ़ी वीक है, डोमेस्टिक R&D इज़ वीक, सो वी हैव टू डिपेंड ऑन द एडवांस मशीनरी एंड वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो अराउंड 40% ऑफ द कैपिटल गुड्स आर इम्पोर्टेड इन इंडिया। तो R&D इन्वेस्टमेंट अराउंड सिर्फ 0.9% है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल बर्डन, infrastructure deficit creates 5% of cost disadvantage for Indian manufacturers versus global competitors. Precision ecosystem deficit है, tax and duty inefficiencies है, severe skill gap है, 60% of the workforce है जो they lack vocational training causes shortage of industry ready labor. सेक्टर में fragmentation है, ये सारे चैलेंजेस है। पॉलिसी स्कीम्स क्या लाई गई है, नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी 2016 गवर्नमेंट ने लाई गई है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये डिपार्टमेंट बनाया गया था टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू इन अपकमिंग टेक्नोलॉजी टू एक्सेलरेट FDI एंड सपोर्ट अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट। इसके अलावा स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर, PM गति शक्ति मिशन, ये एक स्कीम है। लिबरल पॉलिसी, जैसे कि हमें पता है 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट गवर्नमेंट फोकस कर रही है। वॉशिंगटन अकॉर्ड, इंडिया बिकेम अ परमानेंट मेंबर ऑफ वॉशिंगटन अकॉर्ड, इंडिया ये अकॉर्ड मेंबर बन गया ये ऑर्गेनाइजेशन का, विच इज़ एन इलाइट इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन इंजीनियरिंग स्टडीज़ एंड द मोबिलिटी ऑफ द इंजीनियर्स। इसके अलावा है मेक इन इंडिया स्कीम, ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब ये स्कीम का मेन एम क्या है, टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज by offering financial incentives to eligible companies based on incremental sales। तो ये है प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा, जितना उनकी स्केल बढ़ेगी उतना उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा कंपनीज को। इसमें कितने सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने वाले, इट वुड कवर अराउंड 14 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। सिग्निफिकेंस क्या है, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, FDI इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI बढ़ेगा, ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन होगा, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे कि हमें पता है कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग लाइक एप्पल स्केल्ड इट प्रोडक्शन इन इंडिया टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होगा, जैसे कि हमें पता है अराउंड 60% ऑफ द टेलीकॉम प्रोडक्ट्स इंडिया इम्पोर्ट करती है, तो ये भी इससे कम हो जाएगा। जितना इंसेंटिव मिलेगा कंपनीज को, दे वुड ट्राई टू मैन्युफैक्चर इट इन इंडिया इटसेल्फ। इसके अलावा एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग MSMEs, ये है सिग्निफिकेंस। चैलेंज देखेंगे हम लोग सेक्टोरल वेरिएशंस, जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स में वेरिएशन हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलार PV परफॉर्म स्ट्रांगली वाइल टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल शोड मॉडरेट गेन्स। ये स्टैटिस्टिक्स हमें मिलता है इकोनॉमिक सर्वे 25-26 से। लिमिटेड SME पार्टिसिपेशन, जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनका पार्टिसिपेशन हमेशा कम ही रहता है। इनएडुकेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैनी PLI सेक्टर्स प्रायोरिटाइज सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ओवर लेबर इंटेंसिटी। स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है एंड इसके अलावा दूसरे भी चैलेंजेस, जैसे गवर्नेंस और कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है स्कीम्स की, वो भी एक चैलेंज होता है। वे फॉरवर्ड में वी हैव टू स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स, जैसे कि हमको फास्टैग क्लियरेंसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम्स जो कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेस को हैम्पर करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होता है, सो वी शुड इंट्रोड्यूस सिंगल विंडो सिस्टम। सिंप्लीफाई स्कीम डिज़ाइन, जैसे कि GST और कस्टम डेटा को
ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन एंड इंसेंटिव डिस्पर्समेंट के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। एक्सपांड एमएसएमई एक्सेस, फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि केमिकल, लेदर, अपैरल एंड हैंडीक्राफ्ट। R&D के लिंकेजेस को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कल्टीवेटर है इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड कॉटन, सेकेंड मेजर ग्लोबल हब इन मैनमेड फाइबर्स, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलीएस्टर एंड विस्कस फाइबर्स, सिक्स्थ लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल। अब ये न्यूज़ में क्यों है टेक्सटाइल सेक्टर? 26-27 यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू स्ट्रेंथन टेक्सटाइल, सपोर्ट वीवर्स एंड आर्टिसंस, बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने हमेशा पढ़ते रहते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है? अराउंड 2% ऑफ द GDP एंड 11% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड। एम्प्लॉयमेंट सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में। MSME इकोसिस्टम को अराउंड सपोर्ट करता है। अराउंड 80% ऑफ इंडस्ट्री कैपेसिटी स्प्रेड अराउंड MSMEs। की अनाउंसमेंट्स जो गवर्नमेंट ने किए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, 5 सब कंपोनेंट्स इन्होंने लॉन्च किए। नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च किया है, टेक्सटाइल एक्सपांशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये स्कीम है टू मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल क्लस्टर्स। नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। टेक्स इको इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, समर्थ 2.0 स्किलिंग प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो ये 5 कंपोनेंट्स है जो कि गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में बताया है। इसके अलावा दूसरे इनिशिएटिव्स क्या है? प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल, जो भी इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक देखा था। PM मित्रा, ये है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है। इसके अलावा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी है, टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम एंड टेक्स रैम्स एंड सिल्क सामग्र स्कीम। ये सारे स्कीम्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर के रिलेटेड। तो आप लोग ये कुछ स्कीम्स अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का कुछ आता है तो। अभी जैसे कि मेगा टेक्सटाइल पार्क एंड टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, एंड दे आर गोइंग टू सेट अप मेगा टेक्सटाइल पार्क्स इन चैलेंज मोड टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू स्केल द एफिशिएंसीज ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर। इसके अलावा है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ये स्ट्रेंथन करेगा खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स को by improving global market linkages, modernizing process and supporting one district one product initiative. एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस करेगी एंड लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी MSMEs को। ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किए हैं। चैलेंजेस क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का? फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन एंड लैक ऑफ कंप्लीट वैल्यू चेन। जैसे कि हमें पता है मेनी यूनिट्स सच एज MSMEs एंड छोटे छोटे कंपनीज होती है, दे हैंडल ओनली 1 or 2 स्टेजेस, दैट इज स्पिनिंग, वीविंग और गारमेंटिंग, हिंडरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्लोइंग डाउन रिस्पॉन्स टाइम, इंक्रीजिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग क्वालिटी कंट्रोल। तो दे आर बीन अ पार्ट, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो इससे ये सारे डिफिकल्टीज या चैलेंजेस फेस होता है। रॉ मटेरियल्स का कंस्ट्रेंट है, जैसे कि कॉटन की क्वालिटी काफ़ी पुअर है, क्लाइमेट हिट कॉटन यील्ड्स एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंस फॉर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन, कंट्रीज लाइक बांग्लादेश और वियतनाम काफ़ी चीप मैनमेड फैब्रिक्स बना रही है फ्रॉम चाइना से लेके, दे आर मैन्युफैक्चरिंग इट एट अ गुड स्केल एज कम्पेयर टू इंडिया। तो ग्लोबल कंपटीशन भी इंडिया को काफ़ी मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, जैसे कि पुअर प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग यूनिट्स, इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन कुछ फॉलो नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है और प्रोडक्टिविटी भी
कम है, अंडर एफिशिएंट प्रोसेसिंग है और लो ऑटोमेशन है। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है और कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो जाती है। रिसोर्स मैनेजमेंट, स्किल शॉर्टेज एंड हाईली फ्रेगमेंटेड नेचर। 90% of the weaving units are in unorganized sector. Under investment and poor scale complex regulatory framework, जैसे कि रेड टेपिज्म, जीएसटी रेट्स इनकन्सिस्टेंट है, कॉस्टली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स है। तो ये सब से क्या हो रहा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी दे आर बीन अ चैलेंज फॉर द सेक्टर। वे फॉरवर्ड में हम लोग लिख सकते हैं अडॉप्ट एडवांस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्मार्ट लूम्स, एआई ड्रिवन डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड R&D, जैसे कि मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को इक्विप करना है विथ प्लग एंड प्ले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनेबल स्केल एफिशिएंसीज। फोकस ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, दे आर यूज फॉर डाइवर्सिफाइंग हाई वैल्यू specialized segments like technical and performance fabrics to capture new global demand. It would boost domestic man-made fibers, and it would reduce the import substitution, और import substitution में भी ये helpful रहेगा। Cotton supply, enhance cotton supply chain, इससे होगा improve transparency and global acceptance of Indian cotton through digital tools like the Kapas Kisan app and branding initiatives like Kasturi Cotton Bharat. Leverage free trade agreement, तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होती है उसको भी हम लोग लेवरेज करके ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस हम लोग दे सकते हैं फॉर दिस सेक्टर। अपस्किलिंग दी वर्कफोर्स, तो वर्कफोर्स को स्किल करने के ऊपर भी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं, और इससे यूटिलाइजिंग द अपग्रेडेड समर्थ 2.0 प्रोग्राम। नेक्स्ट है पीएम मित्रा स्कीम, जो है पीएम प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। तो पीएम मोदी ने इसका फाउंडेशनल स्टोन लॉन्च किया है एंड दिस इज इन धार डिस्ट्रिक्ट इन दी मध्य प्रदेश। तो ये लॉन्च कब की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च की गई थी फ्रॉम द ईयर 21 to 27। ऑब्जेक्टिव क्या था, लार्ज स्केल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स एस्टैब्लिश करने विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। इन द ईयर 23 7 sites were identified. They would facilitate total value chain of textile industry like spinning, weaving, processing, garmenting, textile manufacturing and processing and printing machinery at one प्लेस। विजन क्या था, 5F विजन है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन टू फॉरेन, टू इंटीग्रेट स्केल अप टू टेक्सटाइल इकोसिस्टम। इन्वेस्टमेंट गोल क्या था, ट्रैक इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 70,000 करोड़। स्ट्रक्चर क्या है और इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, दैट इज ईच मित्रा पार्क इज डेवलप्ड अंडर स्पेशल पर्पज व्हीकल owned jointly by the सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा 49% एंड स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा अराउंड 51%। एंड दिस वुड ऑल्सो लार्जली ऑपरेट ऑन दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसके अलावा फिनेंशियल इंसेंटिव एंड सपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल प्रोवाइड करेगी अप टू 800 करोड़ पर पार्क फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड 500 फॉर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो आप लोग ये मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। जैसे ये मैप दी गई है, 7 पीएम मित्रा पार्क्स आइडेंटिफाई किए गए थे। गुजरात नवसारी में ग्रीनफील्ड पार्क है, महाराष्ट्र अमरावती में ब्राउनफील्ड पार्क है, कर्नाटका में ग्रीनफील्ड है, तमिलनाडु में भी ग्रीनफील्ड, तेलंगाना में ब्राउनफील्ड, मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी ग्रीनफील्ड पार्क गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एमएसएमई सेक्टर के बारे में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये सेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। इन्वेस्टमेंट अप टू, हम लोग कैटेगरी इसको डिफाइन कैसे करते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट रहती है अप टू 2.5 करोड़ और टर्नओवर रहती है अराउंड 10 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस हम लोग किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट जिसमें 25 करोड़ की होती है एंड टर्नओवर होता है अराउंड 100 करोड़।
मीडियम एंटरप्राइजेज वी से वो कंपनीज को जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है 125 करोड़ एंड टर्नओवर होती है अराउंड 500 करोड़। सिग्निफिकेंस है एमएसएमईज का इंडिया में 31% ऑफ द जीडीपी है टोटल एंड 48% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स है एमएसएमईज का। मैन्युफैक्चरिंग में अराउंड 35% कंट्रीब्यूट करती है और 32 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्लूसिव ग्रोथ। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कम करती है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर भी 50% इनका फोकस होता है। इनिशिएटिव्स क्या है? उद्यम पोर्टल, ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके अलावा है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड स्कीम, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। नेक्स्ट है एमएसएमई चैम्पियन स्कीम और एक है रैम्प स्कीम। इसके अलावा दूसरे इनिशिएटिव्स है डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड लेंडिंग फॉर एमएसएमईज, असिस्ट प्रोग्राम, प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इश्यूज क्या है जो एमएसएमईज फेस करती है? दे लैक एक्सेस टू फाइनेंशियल सोर्सेज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। Missing middle phenomena with tendency to remain small and informal to bypass stringent business regulations। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि एमएसएमई स्केल नहीं करती है बिकॉज दे आर stringent to face the regulation and the laws। लो इनोवेशन रेट इसमें काफ़ी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स है जैसे कि पुअर रोड्स, पावर सप्लाई अनरिलायबल है एंड इनएडिक्वेट डिजिटल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केट भी इनके लिए लिमिटेड होता है एमएसएमईज के लिए। वे फॉरवर्ड में हम लोग लिख सकते हैं पॉलिसी सपोर्ट जैसे कि टैक्स इंसेंटिव गवर्नमेंट दे सकती है, एड्रेसिंग क्रेडिट गैप्स, मार्केट एक्सेस एंड एक्सपांशन, दैट इज़ बाय क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर B2B नेटवर्किंग। इसके अलावा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सच एज स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंस प्रोसीजर एंड अदर वे फॉरवर्ड में आप लोग लिख सकते हो इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल वैल्यू चेन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड डिजिटलाइजेशन। तो ये था हमारा एमएसएमई सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से। तो न्यूज़ में है क्योंकि पीएम ने इनॉग्रेट किया है इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट, मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी इन सानंद इन गुजरात। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ATMP, दैट इज असेंबली, टेस्ट, मार्किंग एंड पैकेजिंग। तो स्टेटस है इसका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का इंडिया में स्टेटस है, इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज वैल्यू अराउंड 52 बिलियन और इसका मार्केट में कितना है अराउंड 100 to 110 बिलियन है बाय द ईयर 2030। और इंडिया में डोमेस्टिकली कितना नीड इससे होता है? 10% ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडिया के नीड्स मीट होते हैं अराउंड 10% फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। की ग्रोथ ड्राइवर्स है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, राइजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेट्रा। नीड फॉर बिल्डिंग इंडिजिनस कैपेसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें क्यों इसके ऊपर फोकस करना है? जैसे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, वर्नरेबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सप्लाई चेन्स, जैसे कि हमें पता है ताइवान अलोन 60% ऑफ द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है एंड अराउंड 90% ऑफ द एडवांस चिप्स ताइवान प्रोड्यूस करता है। तो इससे वर्नरेबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, जैसे कि हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में FDI अट्रैक्ट होती है, इंडिया को हेल्प हो सकता है सेमीकंडक्टर मार्केट का शेयर बढ़ाने के लिए। इट वुड क्रिएट हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स एंड स्टिमुलेट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स ऑल्सो। की इनिशिएटिव्स क्या है सपोर्ट करने के लिए? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड सेमीकॉम इंडिया। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इट इज़ अ नोडल एजेंसी ड्राइविंग द कंट्रीज लॉन्ग टर्म सेमीकंडक्टर सेक्टर और 2026-27 यूनियन बजट में इसको 2.0 को भी इन्होंने लॉन्च किया है एंड इट वुड इंक्लूड 4 प्राइमरी स्कीम्स, सेमीकंडक्टर फैब स्कीम, डिस्प्ले फैब स्कीम,
कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड ATMP, दैट इज आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट स्कीम। इसके अलावा है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट इनिशिएटिव है टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। इट इंक्लूड्स द चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम स्कीम। नेक्स्ट है इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कोर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस करेंगे। ग्लोबली कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि इंडिया, USA, इनका एक इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। साथ ही में US लेग पैक सिलिका इनिशिएटिव। चैलेंजेस क्या है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए? लिमिटेड कोर IP एंड इंडिजिनस प्रोडक्ट। इंडिजिनस रिसर्च एंड इनोवेशन रिमेन्स वीक। तो इंडिया में इनोवेशन R&D बहुत वीक है सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए, विथ फ्यू ओरिजिनल पेटेंट्स इन एडवांस चिप टेक्नोलॉजी, AI चिप्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स है, जैसे कि एक्सपोर्ट कंट्रोल बाय मेजर पावर्स, दैट इज मेजरली बाय द USA, may limit India's access to critical technology and chip making equipment। तो ये एक चैलेंज है। लो फोकस ऑन एडवांस्ड फैब फैसिलिटीज़, जैसे कि मोस्टली इंडियन फैसिलिटीज़ है जो दे टारगेट मेच्योर टेक्नोलॉजी नोड्स, दैट इज ग्रेटर देन 28 nm, while global market is shifting towards the 3 and 5 nm, ठीक है, नैनोमीटर्स, and they use specialized chips for AI and quantum computing। दूसरे इश्यूज है इसमें फ्रेगमेंटेड कोलैबोरेशन एंड इकोसिस्टम क्रिएशन, शॉर्टेज ऑफ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट, स्लो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड डिले इन रेगुलेटरी अप्रूवल्स, inadequate logistics and transport infrastructure, and various environmental concerns। Way forward में we can write institution building, like we can evaluate the success of the Taiwan's Industrial Technology Research Institute। India needs a dedicated institution like the proposed Indian Semiconductor Research Center। तो इंडिया को इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बिल्डिंग अ मैसिव टैलेंट पाइपलाइन, सो वी हैव टू ट्रेन दी youth who would be able to work in the harmonized semiconductor programs। स्केलिंग स्टार्टअप एंड इंडिजिनस R&D, तो स्टार्टअप्स के ऊपर भी हमको फोकस करना है साइमल्टेनियसली। R&D का भी बजट हमें बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज पब्लिक एंड प्राइवेट फंडिंग फॉर सेमीकंडक्टर R&D, स्ट्रेंथन IP registration and enforcement for an indigenous IP base, transitioning to next generation materials। The industry must also support the shift from traditional silicon to silicon carbide and 3D glass packaging। Improving policy and infrastructure, we have to establish an initial refurbished fab for training and fabrication access, incentivize private investments and tax breaks and infrastructure support। Foreign strategic global participation, so हमें एक्टिवली एंगेज करना है एंड ग्लोबली कोलैबोरेट करना है। ऑल्सो वी हैव टू होस्ट प्लेटफॉर्म्स लाइक सेमिकॉन इंडिया। दिस वुड हेल्प इंटीग्रेटिंग इंडिया इनटू global supply chains of established semiconductor nations like USA, Japan and China etc। नेक्स्ट स्कीम है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये टॉपिक देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।